इस बार जो है गेम होगा बांकीपुर में। पक्का पक्का इस बार तो मेरे को दिख रहा है कि गेम होगा। हो सकता है बड़े पॉलिटिकल नेताओं को लग रहा होगा कि सारा वोट मेरा ही है, लेकिन अंदर खाने कुछ और चल रहा है। सबसे बड़ा जो मुद्दा था यहाँ पर कि हम बड़ा पार्टी, हम किसी को खड़ा कर देंगे तो हमारी पार्टी जीत जाएगी। वो चीज़ इस बार बांकीपुर से मिलेगी जवाब बड़े बड़े नेता को कि भैया कैंडिडेट अच्छा होना चाहिए, काम करने वाला होना चाहिए, तभी हम जीत सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एक सिंबल के तरीका से आप किसी को जिता देंगे। क्या सोचते हैं कि किसे बांकीपुर का विधायक बनना चाहिए? मैं तो किसी दल से नहीं हूँ, ना मैं किसी पर्टिकुलर की बात करूँगा, लेकिन मैं ये ज़रूर बोल सकता हूँ कि चेंजिंग हो। चेंज ज़रूरी है, क्योंकि आप आज देख रहे हैं कि पूरा ऑल इंडिया में सीजेपी का मुद्दा छाया हुआ है। ये भी एक भ्रष्टाचार पर प्रहार है। और जैसे जैसे पेपर लीक है, नीट पेपर लीक, ये भी भ्रष्टाचार का एक चीज़ है। यदि गवर्नमेंट इस चीज़ को नहीं समझेगी तो हम लोग को एक अलग सा चुनना पड़ेगा कि लोग अलग टाइप के लोग इस फील्ड में आए और उनको हम लोग सपोर्ट करके जिताएं। बिहार का एक ऐसा विधानसभा जहां पे उपचुनाव होने जा रहा है जिसका नाम है बांकीपुर। बांकीपुर में कहा जाता है ऐसा कि यहाँ पे ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं और यहाँ पे जो चुनावी मुद्दाएं होती है वो विकास की होती है। तो देखिए अभी हम उसी विकास की तलाश में हैं, जो विकास की बात की जाती है बांकीपुर को लेकर। और कहीं ना कहीं चुनाव जब आता है तो लोगों का जो पर्सपेक्टिव है वो जानना जरूरी है, लोगों का ओपिनियन भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग से जान रहे हैं, बात कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के अंदर क्या चल रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं ये चुनाव को लेकर। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम संदीप हुआ। क्या करते हैं वैसे आप? हम रीजनल मैनेजर हैं किसी कंपनी में। अच्छा, अभी चुनाव होने जा रहा है, वोट डालने जाएंगे? हाँ बिल्कुल, समय निकाल के जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा। तो देखिए मैंने कहा कि सबसे पढ़े लिखे विधानसभा बांकीपुर विधानसभा में है, तो क्या यहाँ के विधानसभा के लोग भी जातिवाद करते हैं क्या विकास देखते हैं? यहाँ पर तो विकास की ज़्यादा बात होती है, लेकिन जहाँ तक बिहार का परिप्रेक्ष्य है कि लोग जातिवाद में विश्वास करते हैं। लेकिन यदि मैं यहाँ की, जैसा कि आपने स्टार्ट किया कि यहाँ ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं और समस्या पर बात करते हैं कि क्या जेनेटिक समस्या है और इस विधानसभा की क्या समस्या है, उस पर हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं कि ऐसे कैंडिडेट को हम लोग भेजें कि उस चीज़ को समझे। जो रोड की व्यवस्था है वो आप देख रहे हैं कि थोड़ा बहुत भी पानी होता है, हर जगह जाम हो जाता है, नाला जाम हो जाता है। तो उस चीज़ को कोई देखे। जो भ्रष्टाचार ब्लॉक लेवल पे है, कोई सिंपल एक डॉक्यूमेंट आधार कार्ड बनाने जाता है, उसको 50-100 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, वो सब चीज़ें हटे। अभी जो चुनाव चल रहा है तो आपके जहन में क्या आ रहा है कि आपके कैंडिडेट तो देख रहे हैं सामने, जनसुराज है, प्रशांत किशोर हैं, भाजपा की तरफ से नीरज कुमार हैं और ही पार्टियाँ, राजद की रेखा गुप्ता है। तो आप क्या सोचते हैं कि किसे जो है बांकीपुर का विधायक बनना चाहिए? मैं तो किसी दल से नहीं हूँ, ना मैं किसी पर्टिकुलर की बात करूँगा, लेकिन मैं ये ज़रूर बोल सकता हूँ कि चेंजिंग हो। चेंज ज़रूरी है, क्योंकि आप आज देख रहे हैं कि पूरा ऑल इंडिया में सीजेपी का मुद्दा छाया हुआ है। ये भी एक भ्रष्टाचार पर प्रहार है। और जैसे जैसे पेपर लीक है, नीट पेपर लीक, ये भी भ्रष्टाचार का एक चीज़ है। यदि गवर्नमेंट इस चीज़ को नहीं समझेगी तो हम लोग को एक अलग सा चुनना पड़ेगा कि लोग अलग टाइप के लोग इस फील्ड में आए और उनको हम लोग सपोर्ट करके जीता। आपको लगता है कि चेंजिंग करना बहुत ज़रूरी है? क्योंकि देखिए आप चेंज की बात कर दिए, मतलब भाजपा बॉयकॉट हो गया, बचा कौन? जनसुराज और राजद। आप क्या कहना चाहिएगा इन दोनों कैंडिडेट को लेकर? मैंने एक ही चीज़ बोला कि जो ऐसे पार्टी से उठ करके जो लोग आगे आ रहे हैं उनको हम लोगों का सपोर्ट है। किसी दल विशेष के लिए बात नहीं करूंगा। जो पार्टी से बाहर के लोग यहाँ पे आ रहे हैं उनको हम लोग सपोर्ट करेंगे, पढ़े लिखे हों और जनता की समस्या सुने। पढ़े लिखे कौन लग रहा है? प्रशांत किशोर लग रहे हैं क्या? अब ये तो मैं ऑन रिकॉर्ड नहीं बोल सकता कि मुझे किसको वोट देना है, बट बाकी चीज़ें आपको बता दिया तो आपको समझ जाना चाहिए। अच्छा, मतलब आप चाहते हैं कि बदलाव हो बांकीपुर में? बिल्कुल बिल्कुल। अब बदलाव इस तरफ हो जहाँ पे विकास हो, बातें बकैती ना हो, विकास हो, विकास की बात हो, जो दल वाली चीज़ ना हो कि हम आरजेडी के हैं तो हम बीजेपी के हैं तो हम उन्हीं को वोट देंगे। भाई कैंडिडेट कैसा है, उनके साथ उनका व्यू कैसा रहा है, काम करने की उनकी आकांक्षाएं क्या रही है, उसको देख करके यहाँ के लोग इस बार वोट करेंगे, जैसा मुझे ऐसा फील हो रहा है। अच्छा, शुरुआती में कहा जा रहा था ऐसा कि बांकीपुर जो है, बांकीपुर के लोग जो है भाजपा के फैन हैं, भाजपा किसी को भी माला पहना दे वो बांकीपुर से जीतेगा ही जीतेगा। भाजपा वाले को तो इतना कॉन्फिडेंस आ गया था। बताइए आप ऐसे लोग बोल रहे हैं, पढ़े लिखे लोग बोल रहे हैं कि नहीं बदलाव जरूरी है, तो ये जो कॉन्फिडेंस था ये गलत साबित हो गया क्या? होगा क्या? कॉन्फिडेंस पहले का एक समय था कि लोग समझते थे कि ये बीजेपी का घर है, बीजेपी का अड्डा, तो बीजेपी ही जीतेगी। अब वो समय चला गया। अब देखो दिल्ली में केजरीवाल सरकार चलाया, तो वैसा ही कुछ अब बिहार में होगा, जो शायद ही
बड़े बड़े पॉलिटिकल नेताओं को ये आभास भी नहीं होगा जो इतनी बड़ी चेंज हो सकती है बिहार में। अब उस चेंज के लिए बिहार आगे आ रहा है। अगर मान लिया जाए बांकीपुर चुनाव में अगर बदलाव हो जाती है, भाजपा यहाँ से हार जाती है, तो एक क्या चिंगारी जगेगी जो बिहार को बदल के रख सकती है? स्टार्टिंग यहीं से होगी, क्योंकि स्टार्ट करने के लिए उपचुनाव बेहतर मौका होता है एक छोटे पार्टी के लिए। उसके बाद ये चीज़ प्रोलिफरेट करेगी आगे कि आगे के विधानसभा चुनाव में कि या तो दो ऑप्शन हो जाएगा कि जो अभी सरकार में उनको काम करना पड़ेगा, नहीं तो उनको पता होगा कि अब हम बहुत ज़्यादा दिन यहाँ इस टाइप से काम चला नहीं सकते। इस बार जो है गेम होगा बांकीपुर में? नहीं, पक्का इस बार तो मेरे को दिख रहा है कि गेम होगा। हो सकता है बड़े पॉलिटिकल नेताओं को लग रहा होगा कि सारा वोट मेरा ही है, लेकिन अंदर खाने कुछ और चल रहा है। बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, पवन सिंह भी आए थे। नहीं, मैं देख रहा हूँ पवन सिंह आ रहे थे। अभी कहीं पर मैं जा रहा था, मनोज तिवारी जी का भी कई सभा चल रहा था, लेकिन ये सब चीज़ें इस बार हमको लगता है कि नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। मतलब ये जो मेहनत हो रही है बेकार चली जाएगी? इससे मेहनत से नहीं होगा। ये क्या है कि लास्ट टाइम में आप जाके वोट खरीद के निकल जाओगे, वो इस बार नहीं दिखेगा। स्पेशली बांकीपुर में तो नहीं दिखेगा, जहाँ पे 90% लोग शिक्षित हैं। कास्टिज्म को लेकर क्या कहना चाहिए? कास्टिज्म अब लोग नहीं देख रहे हैं, बहुत 10 से 20% लोग कास्टिज्म देख रहे हैं। सच है कि बिहार में जातिवाद होता है? नहीं, वो तो है, लेकिन ये अब धीरे धीरे बिहार भी डेवलप हो रहा है, ये आपको देखना पड़ेगा। नहीं तो पहले आप देखो कि सबका कोर वोटर होता था, अब किसी का कोई कोर वोटर नहीं है। अच्छा, जो कैंडिडेट आए हैं आपके सामने निकल कर, जैसे प्रशांत किशोर हो गए, नीरज कुमार हो गए और आरजेडी से रेखा गुप्ता हो गए, लड़ाई दो ही आदमी के बीच में माना जा रहा है, भाजपा और जनसुराज। तो कैंडिडेट को लेकर क्या आपका कमिटमेंट रहेगा? कैंडिडेट की बात नहीं है, जो सबसे बड़ा जो मुद्दा था यहाँ पर कि हम बड़ा पार्टी, हम किसी को खड़ा कर देंगे तो हमारी पार्टी जीत जाएगी, वो चीज़ इस बार बांकीपुर से मिलेगी जवाब बड़े बड़े नेता को कि भैया कैंडिडेट अच्छा होना चाहिए, काम करने वाला होना चाहिए, तभी हम जीत सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एक सिंबल के तरीक़ा से आप किसी को जिता देंगे। ये है बांकीपुर का जो है ज़मीनी सच्चाई आपको हम दिखा रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि सोचते हैं, और देखिए ये असली सोच है, ज़मीनी सोच है कि लोगों के जहन में क्या चल रहा है। क्योंकि पार्टी तो सोच लेती है कि हम फलानों को खड़ा कर देंगे तो जीत जाएगा, पर असली गेम क्या है यहाँ पे आकर पता चलता है, ज़मीन पे आके पता चलता है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं बांकीपुर चुनाव को लेकर कि कौन इस बार बाजी मारेगा, वो चीज़ जो है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।